हमारा 70 है प्रतिशत। प्रतिशत में हम देख रहे हैं मिश्रण आधारित प्रतिशत। मिश्रण आधारित प्रतिशत। एक सीसा एस की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60% है। धातुओं की प्रतिशतता 60% है। अब धातुओं में रजत धातु जो है की प्रतिशतता 3/4% है और शेष सीसा है, बाकी का सीसा है। यदि इस खान से निकाले गए अश्क का द्रव्यमान 8000 किलोग्राम है तो शीशे का द्रव्यमान कितना और किलोग्राम में वो बताना है। तो हम देखते हैं कि अयस्क की कुल मात्रा अयस्क की कुल मात्रा कितनी 8000। 8000 किलोग्राम है। अयस्क की कुल मात्रा 8000 किलोग्राम है। अयस्क में धातुओं की मात्रा, अब अयस्क जो है 8000 किलोग्राम। अयस्क में धातुओं की मात्रा 8000 किलोग्राम और धातुओं की मात्रा कितनी प्रतिशत है? धातुओं की 60%। 60%। तो 8000 गुणे 60% का समय था 100। जीरो से जीरो कर 48। 4800 किलोग्राम। धातुओं की मात्रा हो गई 4800 किलोग्राम। अब धातुओं में रजत की मात्रा, ये धातुओं की मात्रा हुई 4800 किलोग्राम। धातुओं में रजत की मात्रा मतलब कि 4800 किलोग्राम में रजत की मात्रा। रजत की मात्रा कितनी हो जाएगी हमारी? 4800 3/4%। 4 कम 4 4 दूनी 8 12 3 36 12 3। रजत की मात्रा हुई 36 किलो और रजत कितना निकल गया? 36 किलोग्राम। शीशे का द्रव्यमान 4800 धातुओं की मात्रा टोटल 4800। उसमें से हम रजत की मात्रा घटा देते हैं 36 तो हमारी शीशे की मात्रा निकल जाएगी। 4764 किलोग्राम शीशे का द्रव्यमान। 4764 ऑप्शन में है क्या? 4764। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
एक लोहा रेत और सीसा के मिश्रण में 20% लोहा 35% सीसा और शेष रेत है 400 ग्राम मिश्रण में रेत कितनी होगी? 400 ग्राम मिश्रण में रेत कितनी होगी हमको निकालना है। तो रेत का प्रतिशत करते हैं। रेत का प्रतिशत कितना? टोटल प्रतिशत कितना है? 100। सो 100 में से हमारा 20% लोहा और 38% सीसा। तो माइनस माइनस में से प्लस हो जाता है। तो 8 3 2 5 58 मतलब कि 42% रेत है। 400 ग्राम मिश्रण में रेत की मात्रा 400 ग्राम मिश्रण में रेत की मात्रा 400 ग्राम मिश्रण में रेत की मात्रा कैसे निकालेंगे हम? तो वो 400 ग्राम मिश्रण होगा, इसमें 42% रहता है। तो 42% 400 इंटू 42, 25 का साइन जैसे होता है तो नीचे 100, 0 0 कर, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168 ग्राम रेत है। 168 ग्राम ऑप्शंस में है क्या हमको? है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 70, क्वेश्चन नंबर 70। किसी गांव के 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी, कितनी थी ये हमको बताना है। महिलाएं बढ़ी 15%, पुरुष बढ़े 10%, 5000 लोगों की कुल आबादी में एक वर्ष। माना गांव में महिलाओं की आबादी x, माना गांव में महिलाओं की आबादी एक से गांव में पुरुषों की आबादी यार टोटल आबादी एक में से महिलाओं की आबादी घटाएंगे तो उसकी आबादी में घट जाएगा। अब प्रश्न से आप क्या करेंगे? हम प्रश्न से हल करेंगे। प्रश्न से देखेंगे कि हम पुरुषों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी? 10%। तो 110 पर 110 होगा, 110% डिवाइड में 100 प्लस महिलाओं की आबादी कितनी? एक्स। एक्स का कितना है? 115% बढ़ी, तो 115 हो गया, प्रतिशत से हटाया तो डिवाइड में 100, टोटल कितनी हो जाएगी? 5600। तो हमारा बच रहा है 5000 माइनस एक्स में गुणा होगा हमारा 110 का, प्लस एक्स में गुणा होगा 15, 115 5600, 11 55
माइनस 110x प्लस 115x बराबर 56। ये जो 100 है यहाँ से 3 गुना होके इसमें हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 5,60,000। 5,50,000 110 में से 115 घटाया तो हमारा बच रहा है प्लस का 5x। 5,60,000 माइनस 5,00,000, इधर प्लस का तो जाएगा माइनस का। 5,50,000, 5,60,000 में 5,50,000 माइनस किया तो हो जाएगा 10,000। 5x बराबर 10,000। इसको में निकलना है तो 10,000 में हम 5 का भाग देंगे, 5 में 10, 2,000। x बराबर कितना आया, 2,000 महिलाओं की आबादी थी। 2,000 है राइट, 2,000 इज द राइट आंसर, सही उत्तर है। उत्तर है हमारा, एक आदमी 10,000 रुपए के भाग को 5% पर तथा शेष को 6% पर निवेशित करता है। 5% पर निवेशित धनराशि 6% पर निवेशित धनराशि से प्रतिवर्ष 76 रुपये 50 पैसा अधिक उत्पादन देती है। 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है उनको निकालना है। माना कि 6% पर निवेशित धनराशि 1 से, माना कि 6% पर निवेशित धनराशि 1 से, ये तो 1 हो गई। 5% पर निवेशित धनराशि पर निवेशित धनराशि कितनी हो जाएगी, 10,000 टोटल है, माइनस एक्स। 6% पर निवेशित धनराशि माइनस कर दो, 5% पर निवेशित धनराशि निकल जाएगी हमारी कृष्णानुसार। 10,000 माइनस एक्स, 5% पर निवेशित है माइनस 6% पर निवेशित धनराशि 76 रुपये 50 पैसा। देखिए 5% पर निवेशित धनराशि 6 रुपये पर निवेशित धनराशि सी। माइनस एक्स 6%, फिर को 50 पैसा। यहाँ के 100 को कॉमन कर लिया हमने, 100 है हमारा कॉमन। 10,000 रुपये माइनस एक्स, 80 माइनस 6x, 100 का 76.50 से गुणा कर देंगे, एक गुणा करके, क्योंकि नीचे से हमको इसको हर में से हटाना है। तो 10,000 में 5 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50,000 माइनस 5x माइनस का 6x। दोनों बात पॉइंट हटेगी तो 100 से गुणा हुआ तो बस
तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 11x, इधर प्लस है तो जाकर माइनस का 76 50 माइनस 5000 50,000। तो माइनस का 11x बराबर 50,000 में से 7,650 घटा देंगे हम, जीरो में जीरो जाएगा जीरो, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 6 गए तो 3, 9 में 7 गए तो 2, 230, 42,000 200 350 माइनस बड़ी संख्या से आएंगे, माइनस 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 कट गया तो 11x 4,200, 42,350, 42,350, इसका मान निकालना है तो 42,350 में भाग दे देंगे हम 11 का, ये अर्थ है 33। तो बचने कितने हमारे 7 7 और 9, ओके 9, 11 8 88, फिर 55 जीरो, x बराबर 3850, 3850 रुपये ठीक। 6% पर निवेशित धनराशि 3850 रुपये, इसलिए